तो हेलो दोस्तों, मैं बादल वाले गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी एसएससी जीडी के लिए अब और यूपी पुलिस के लिए हमने वीर बैच स्टार्ट किया हुआ है, तो उसमें हम कर रहे हैं अपने में प्रियस सर के क्वेश्चन। प्रियस सर के क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिससे कि आपको पता चलता है किस तरह के क्वेश्चन आपके पिछले क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो जिससे कि आपको प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो ठीक है, तो सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है आज, तो देखते हैं हम आज के अपने जो है क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे कि आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आने वाले एग्जाम में। तो आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हो या एसएससी जीडी का एग्जाम हो, जो भी आपका एग्जाम है उसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली ये वाला जो है आपका बैच। अब क्वेश्चन नंबर 73 है हमारे पास। एक कार्य को 30 दिन में, बी 50 दिन में और सी 40 दिन में कर सकता है। यदि ए को एक दिन बी द्वारा और अगले दिन सी द्वारा बारी बारी से सहायता करने की प्रदान की जाती है, तो कार्य करने में कितना समय लगेगा। अब देखो, हमारे पास है ए, हमारे पास है बी, हमारे पास है सी। ए करता है 30 दिन में, बी करता है 50 दिन में, सी करता है कितने दिन में, 40 दिन में। तो देखो, इसे अगर हम जो है टोटल कार्य कराएंगे इस पे, तो वो कितने दिन में करेगा। एलसीएम लेंगे जब इन तीनों का, तो क्या होगा, हमारे पास होगा 600। ठीक है, 600 आ गया। उन्होंने कहा कि पहले दिन ए कार्य करता है, पहले दिन जब जो है ए कार्य करता है, पहले दिन जब ए कार्य करेगा, कौन करेगा, ए कार्य, तो ए की हेल्प कौन करेगा। ए को एक दिन बी द्वारा हेल्प की जाती है, तो ए प्लस बी पहले दिन करेंगे कार्य करेंगे। फिर जब दूसरे दिन कार्य करेगा, तो जो है बी के स्थान पर सी जो उसकी हेल्प करेगा, ए प्लस सी कार्य करेगा। तो ठीक है, अब 20 से अगर हम इसे काटेंगे तो 30 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 20। तो 20 भाग जो है ए कार्य करता है, ये कट जाएगा 5 12 बार, तो ये 12 भाग कार्य करता है। सी कितने बार भाग कार्य करता है, 0 0 कट जाएगी, 4 कम 4 4 5 20, तो ये 15 भाग कार्य करता है। ठीक है तो देखो, अब एक दिन में जो है ए और बी कितना कार्य करेगा, 20 और 10, 20 और 12 32 भाग। ठीक है, 32 भाग। और एक दिन में जो है ए और सी कितने कार्य करेंगे, ये करेंगे 35 भाग। कितने भाग, 35 भाग। तो ये है 2 दिन में, ये दोनों 2 दिन में ये जो है कितना कार्य करते हैं, ये कार्य करते हैं 67 भाग, 67। ठीक है, 67। अब हमें टोटल कार्य कराना है इन पे कितना, 600। हमें टोटल कार्य कराना है 600 भाग। ये टोटल 600 भाग कार्य इन्हें तीनों को मिलने के करना है, मतलब एक बार ए बी करेगा, एक बार ए सी करेगा। ठीक है, तो देखो, अब हमारे पास जो है 67 है, तो 67 से हमें जो है क्या करना है, इसे 67 जो है 2 दिन में अगर इसको हम जो है 10 से गुणा कर दे, 10 की अगर इसमें गुणा कर दे, तो क्या आ जाएगा, 670। लेकिन ये 600 या ज़्यादा हो जाएगा, 670। अब जो हम 9 की करें, अगर 9 की करें, 9 6 54, 9 7 63, ये भी ज़्यादा होगा, तो इसमें क्या करेंगे, गुणा 8 कर देंगे, गुणा 8। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, गुणा 8, तो 8 दूनी 16, तो 16 दिन ये हो जाएंगे। और ये कितने हो जाएगा, 8 7 56 का 6 का, 8 7 56 का 6 का 6 कहाँ से लगे 5, 8 छंग 48, 49 50 51 52 53, तो क्या हो जाएगा 536 कार्य इनको जो है 16 दिन में ये कर लेंगे, 536 कार्य। अब किसका नंबर आएगा, अब नंबर आएगा जो है इनका ए और बी का। तो एक दिन हो रही ए बी पे कार्य करा लो, ए बी पे ये कितने करते हैं, 32 कार्य। ये कितना करेंगे, 32 का 6 2 8, 2 3 3 6 और 5, तो कितना आ जाएगा 568। लेकिन अब भी ये 600 से कम है, तो ये 17 दिन हो गया हमारे पास, 17 दिन। अब देखो, अगर हम इसके बाद पहले ये करेंगे, फिर उसके बाद ए और सी करेगा, तो ए और सी कितने कार्य करते हैं, 35 कार्य। अगर इसमें 35 कार्य हम करावे, तो क्या आ जाएगा, 8 और 5 13 का 3 कहाँ से लगे 1, 6 और 3 9 और 1 10 की 0 कहाँ से लगे 1, 5 और 1 6, तो 603 ज़्यादा कार्य हो जाएगा, 603 कार्य कर देंगे, लेकिन ये ज़्यादा हो जाएगा। तो 35 कार्य हमें नहीं कराना। तो कार्य कितने दिन हुआ, 17 दिन कार्य हुआ, 17 दिन। और बचा कार्य कितना है, बचा कार्य कितना है, शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य बचा कितना 68 और 2 कितना 70, तो कितना कार्य बचा 32 भाग कार्य बचा, 32 भाग कार्य बचा। और जो है ये ए और सी एक दिन में कितने करते हैं, 35 भाग कार्य करते हैं। कितने दिन में, एक दिन में कितने भाग कार्य करते हैं, 35 भाग कार्य करता है। लेकिन ये जो क्या बचा 32 भाग, तो इन्हें जो है
ये 35 भाग कौन करेगा, 32/35। तो ये जो है इस तरह हम लिख देंगे 17 दिन, 17 सही 32/35 दिन इन दोनों इन्हें जो है इस कार्य करने में इस तरह लगेंगे। ठीक है, क्योंकि बचा हुआ भाग 35 भाग है और उन्हें वे करते हैं दोनों मिलकर, सॉरी बचा हुआ भाग कितना है 32 भाग और वे दोनों मिलकर करते हैं 35 भाग। तो ये पूरा नहीं कर पाएंगे, ये पूरा नहीं कर पाएंगे तो कितना भाग करेंगे, 32 भाग करेंगे। वो भी ये कौन करते हैं, ये जो है एक दिन में करते हैं 35, लेकिन उन्हें कराना 32, तो 32/35 से लिख सकते हैं। तो 17 सही 32/35 जो है हमारा आंसर होगा इसका। तो यह कितने दिन में करेंगे, 17 सही 32/35 दिन में ये कार्य पूर्ण कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इन्हें समझने वाली बात यही है कि अलग अलग हमें जो है इनको कार्य कराना है और टोटल कार्य कराना है हमें 600 भाग। ये बात ध्यान रखें, टोटल कार्य में 600 भाग कराना है। तो जितने में भी 600 भाग हो जा, 17 दिन 32/35, तो इसके आसपास ही हमारा जो है आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 74 है हमारा, राधिका के पास पालतू पशुओं के रूप में 2 कुत्ते, 3 खरगोश और 4 तोते हैं। राधिका के खरगोश की संख्या और पालतू पशुओं की कुल संख्या का अनुपात क्या है। अब खरगोश कितने हैं, 3 खरगोश का, और जो है कुल पालतू 3 और 2 5 और 4 9, तो कुल पालतुओं का अनुपात कितना, 3 कम 3 3 3 9, तो क्या आ जाएगा 1:3। ये आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। ठीक है, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 75 है हमारे पास, एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 120 रुपए में भर सकता है। मतलब जो इनलेट भरने वाला पाइप 120 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट खाली करने वाला पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 54 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने पर 8 इनलेट पाइप और 3 आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। अब देखो, हमारे पास एक टैंक है इनलेट मतलब भरने वाला, प्लस का चिन्ह से ले लेंगे सर, प्लस जो भरेगा वो प्लस है, ए है और ये बी है, ये खाली करने वाला है। ये बढ़ता है 120 दिन में, ये बढ़ता है 54 दिन में। तो क्या करेंगे 9 6 54, 9 6 54, 6 9 54, 12 9 108, क्या आ जाएगा 1080 जो है इसका वो आ जाएगा। क्या होगा एलसीएम। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम है 1080। ठीक, अब देखो, अब जो है ये काटेंगे इससे कितने बार, 9 बार, और इसे काटेगा 12 बार। ठीक है, ठीक, अब ये एक दिन 1 घंटे में 9 भाग कार्य करता है और ये जो है बी जो है 1 घंटे में 12 भाग कार्य करता है, लेकिन ये माइनस में है। मतलब ये जो है खाली करने का काम करता है, ये भरने का काम करता है। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या कहा कि यदि एक टैंक खाली होने पर 8 इनलेट पाइप, मतलब 8 तो भरने होने वाले पाइप, तो 8 1 घंटे में कितना करता है 9 भाग कार्य। तो 8 इनलेट पाइप, 8 पाइप लगाओगे तो कितना काम करेगा, 8 9 72। ठीक है, अब देखो 3 आउटलेट मतलब 3 इसमें, तो -12 गुणा 3, 12 36। ठीक है, 12 36, हाँ क्या होगा 20, यह होगा 20, 20 60, 20 60, ये कितने हैं माइनस में। अब दोनों को इससे एक साथ हमें जो है कार्य कराना, दोनों को एक साथ कार्य कराना, तो क्या आ जाएगा 72 - 60, तो कितना आ जाएगा 12। जब हम जो है एक साथ उन दोनों को लगाओगे तो वे जो है 1 घंटे में 12 भाग कार्य कराएंगे। तो हमें कराना 1080 भाग, 1080 भाग, तो 12 से काट देंगे, 12 9 108, 0 90, तो कितने घंटे लगेंगे, उन्हें जो है 90 घंटे कार्य करना पड़ेगा अगर हमें जो है ये पूरा कार्य 8 इनलेट पाइप और 3 आउटलेट पाइप से कराना है। तो टैंक भरने में हमें कितना समय लगेगा, 90 घंटे लगेंगे। कितने समय लगेगा, 90 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो इसमें एक और बता देता हूं, देखो जो एक पाइप है वो हमारा भरने वाला है, जो बी पाइप है वो हमारा खाली करने वाला है। जब हम एक जो है 120 दिन में भरता है और जो है बी जो है 54 घंटे में खाली कर देता है। जब हमने इनका एलसीएम लिया तो 1080 आया एलसीएम, ये 120 9 बार काटेगा, ये 54 जो है 20 बार काटेगा,
ये खाली करता है तो इसे माइनस में लेंगे, ठीक है। उन्होंने कहा कि 8 इनलेट पाइप जब 1 घंटे में 9 भाग कार्य करता है, तो जब 8 पाइप हम लगाओगे तो 8 नंबर 72 भाग कार्य करेंगे 1 घंटे में। जब हम 20 भाग 1 घंटे में कार्य करता है खाली करने वाला, तो 3 पाइप लगाओगे तो 20 या 60 भाग कार्य करेंगे। जब हमें एक साथ कार्य कराना है ना, ये तो प्लस का है ये माइनस का है, जब इसे घटाओगे तो क्या होगा 12 भाग, तो 12 भाग कार्य करते हैं दोनों जब मिलके 1 घंटे में। तो ये टोटल कार्य हमें करना है 1080, तो 1080 हमें जो है 12 से भाग देना है, कितना 90 घंटे में टोटल कार्य कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमें जो है एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो आप एक और नोट करो। क्वेश्चन नंबर 76 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 76, एक निश्चित वर्ष में एक शहर की जनसंख्या 18,000 थी। यदि अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या में 5% की वृद्धि और महिलाओं की जनसंख्या में 7% की वृद्धि हुई है और कुल जनसंख्या बढ़कर 19,200 हो गई, तो उस दिए गए वर्ष में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात क्या था, जिसमें जो है वृद्धि होगी। हमारी वृद्धि होने के बाद उन जो है पुरुषों और महिलाओं की जो जनसंख्या थी उनका जो है क्या अनुपात क्या था। तो देखो हमारे पास जो है महिलाओं जो पुरुषों का, ये पुरुषों में जो वृद्धि हुई, पुरुषों में कितनी वृद्धि हुई 5% की, और महिलाओं में कितनी वृद्धि हुई, महिलाओं में वृद्धि हुई कितनी परसेंट की 7% की वृद्धि हुई। लेकिन टोटल जो वृद्धि हुई है वो नहीं पता हमें। अब वो टोटल वृद्धि कितनी हुई 18,000 से 19,200 हो गया, तो वृद्धि कितनी हुई 1200 की वृद्धि हुई। किस में वृद्धि हुई 1200 की वृद्धि कितनी किस में हुई 18,000 में, 18,000 में 1200 की वृद्धि हुई। परसेंटेज के लिए क्या करें गुणा 100, परसेंटेज के लिए गुणा क्या करते हैं गुणा 100, 3 0 से 3 0 काट दी। अब देखो 6 18, 6 दूनी 12 20, तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा 20/3%, 20/3%। जो हमारा जो है टोटल परसेंटेज आया, टोटल वृद्धि आई, उसे क्या लिखेंगे बीच में लिखेंगे 20/3%, ठीक है। अब 3 यहाँ पे है तो 3 की इनमें भी गुणा कर दो, या ऐसे भी नहीं करते ऐसे ही घटा दो एलसीएम लेके। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा एलसीएम 3, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 20 माइनस, ठीक है 1 3 3 3 5 15, ठीक है। तो ये क्या आ गया 5/3, ठीक है। और यहाँ पे घटाओगे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 3, क्योंकि इसमें भी बटे में हम क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, इनके भी बेटे में 3 लेंगे, 3 आ गया, ठीक 1 3 3 7 21, 21 माइनस 20, तो क्या आ गया 1/3। अब 3 से 3 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा ये पुरुषों और महिलाओं का अनुपात आ गया, कितना आ गया 1:5। ये पुरुषों और महिलाओं का अनुपात आ गया, कितना आ गया 1:5। तो हमें देखो पुरुषों का जो परसेंटेज वृद्धि थी वो पता थी, महिलाओं की जो परसेंटेज वृद्धि थी वो पता थी, लेकिन टोटल में जनसंख्या वृद्धि पता थी हमें, लेकिन परसेंटेज में नहीं। तो टोटल में परसेंटेज वृद्धि हमने निकाली 20/3%। जो टोटल वृद्धि थी उसे जो है हमें बीच में लिख देंगे और जिसे घटा देंगे। जब इनके नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पे बटे में है 20/3, तो इनके बटे में क्या कर लेंगे 1 कर लेंगे। जब इसमें से ऐसा घटाओगे तो क्या होगा 1/3, जब इसमें से ऐसा घटाओगे तो क्या होगा 5/3, 3 से 3 कट गया, अनुपात आ गया 1:5, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 है, 2 बेलनों की त्रिज्या 2:1 के अनुपात में है और ऊंचाई 5:2 के अनुपात में है, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम बेलन का आयतन देखेंगे क्या होता है। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है हमारा क्या πr²h। तो बेलन का आयतन हमारा क्या होता है πr²h। अब देखो जब इस अनुपात को हम रियल वैल्यू मान लेंगे तो देखो पाई गुणा r, त्रिज्या क्या है पहले की यह है 2, तो 2 का स्क्वायर गुणा पहले का ऊंचाई क्या है 5, ठीक है। अनुपात निकालना तो अनुपात, ठीक है। पाई गुणा दूसरे की त्रिज्या क्या है 1 का स्क्वायर गुणा दूसरे बेलन का की ऊंचाई क्या है 2, ठीक है। तो पाई से पाई कट गया, 2 दूनी 4, 4 गुणा 5 अनुपात 1 गुणा 1 का स्क्वायर 1 होता है 1 गुणा 2, तो 4 5 20 अनुपात क्या 2, 2 ही कम 2, 2 ढाई 20, तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 10:1। तो उनके बेलनों के आयतनों का अनुपात क्या आ जाएगा 10:1, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत आते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे आज ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन और बढ़िया है। थोड़े से
ये मैंने जो है धीरे धीरे जो है क्या कर रहा कि इनका थोड़ा लेवल बढ़ा रहा, तो जिससे कि आपको पता चल जाए कि हल्के भी क्वेश्चन आते हैं और भारी भी और मीडियम भी क्वेश्चन आते हैं। तो जो है आप इनकी भी प्रैक्टिस करते रहिए, बराबर आप प्रैक्टिस करते रहिए मैथ की। तो मैथ में और कुछ नहीं चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो आपको समझ में आ रही, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जो है वीडियो आपको कैसी लगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।